नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में आपने जो है बहु एकेकी फलन, बहुआच्छादक, अंतःक्षेपी फलन, बहु एक आच्छादक यानी 8 तक हमने आप लोगों को फलनों के बारे में बताया था। आज आप लोग उसके आगे देखेंगे कि किस प्रकार से फलन होते हैं। तो अगला फलन है इन्वर्स मैपिंग। इन्वर्स का मतलब है प्रतिलोम प्रतिचित्रण। यानी अगर कोई f जो है हम लें फंक्शन जिसमें a और b मैपिंग हो, ठीक है, यानी कोई एक की जो है हो आच्छादक प्रतिचित्रण, ठीक है, इस प्रकार हो कि f इनवर्स बी ए बी से a, ठीक है। अगर f a b ये वाला चित्र दिखाया गया है, इसका जो है इसका ये वाला चित्र दिखाया गया है, ठीक है, और f इनवर्स बी ए अगर ले हम, ठीक है, तो इसका ये वाला चित्र दिखाया गया है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि f का प्रतिलोम प्रतिचित्रण इसका ये हो, यानी इसका जस्ट उल्टा अगर हो तो उसको प्रतिलोम प्रतिचित्रण कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप में अगर इसको हम लिखें तो क्या कहेंगे, यदि f सच दैट a टेंस टू b इस प्रकार है कि f x बराबर f डैश x बराबर y, ठीक है, तो नीचे f इनवर्स बी ए यानी उसका जस्ट उल्टा इस प्रकार होगा कि f इनवर्स y बराबर x, ठीक है। चित्र में आप चित्र के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं कि कोई फंक्शन a है, ये कोई फंक्शन b है, ठीक है। आप इसकी मैपिंग कराई गई तो 1 का 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, ठीक है, इस प्रकार से हमारे मैपिंग ये दिखाई गई है। फिर चित्र देखा इस, और f इनवर्स वाले में क्या कर रहे हैं, जस्ट अपोजिट, b वाले को हमने पहले रखा है और a वाले को बाद में रखा है। इसकी मैपिंग हमने जस्ट इसके उल्टा प्रतिचित्रण के रूप में दिखाई है, ठीक है। इसी को प्रतिलोम प्रतिचित्रण या इनवर्स मैपिंग कहते हैं, ठीक है। अगला आगे क्या है, वर्किंग प्रोसीजर, यानी ये सवाल अगर हमें लगाने होंगे तो हम किस प्रकार से लगाएंगे। अगर हमें एक ही फलन दिखाना है कि फलन एक ही है यानी वन वन फंक्शन है, तो सबसे पहले हम स्टेप एक हल करेंगे। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, ठीक है, फॉर ऑल, यानी सभी एक्स वाई क्या होंगे जो ए में फंक्शन ए में होंगे। और दूसरे स्टेप में क्या हमें दिखाना, एफ एक्स बराबर एफ वाई हल करने पर यदि एक्स बराबर वाई आ जाता है तब फलन एफ सच दैट ए बी क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। आच्छादक अगर हमें दिखाना, ऑन टू मैपिंग दिखाना है तो क्या करना है, हम मान लेंगे कि y बराबर b है, ठीक है, तब हमें फंक्शन एफ एक्स जो इसमें फंक्शन एफ एक्स आएगा इस वाले से, उसे दिखाना है कि y के बराबर होगा, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर वाई को x के लिए y के पदों में x प्राप्त करेंगे हम लोग, ठीक है, और x बराबर जी वाई के रूप में समीकरण प्राप्त करेंगे, ठीक है। यदि y के सभी मानों के लिए, ठीक है, f के प्रांत कौन सा होता है, इधर वाला, सह प्रांत कौन सा होता है, इधर वाला, यानी ये इसको हम डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। प्रांत में x बराबर जी वाई शामिल है तो फलन f क्या होगा, आच्छादक होगा, ठीक है। किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन निकालने के लिए आवश्यक है कि वह फलन एक ही आच्छादक यानी वन वन ऑन टू हो, ठीक है। f का प्रांत f इनवर्स का परिसर तथा f का परिसर f इनवर्स का प्रांत होता है, ठीक है। ये विशेष बिंदु है, आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फलनों का। यदि कह रहा है, यदि फलन f इनवर्स ए बी ए टू यदि फलन f सच दैट ए टू बी एक ही आच्छादक है तो f इनवर्स b टेंस टू ए, यानी उसका प्रतिचित्र प्रतिरूप प्रति इनवर्स उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे अभी हमने पीछे बताया है। एक ही आच्छादक वन वन ऑन टू होता है। किसी फलन का प्रतिलोम हमेशा अद्वितीय होता है, ठीक है। फिर फलनों का संयोजन दिखाया गया है कि फलनों का संयोजन किस प्रकार से हम लोग करेंगे, इसमें ये समझेंगे। मान लिया कि हमने कोई फलन जो है, एक ये है एक ये है, दो दिए गए फलन है, ठीक है। यदि दिए गए
के अनुसार ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब एफ प्रतिबिंब बी में है। ठीक है, अगर इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब किस में है, अगर इसमें इसका प्रत्येक प्रतिबिंब इसमें बी में उपस्थित है तथा बी के प्रत्येक अवयव जी के सी में स्थित है, यानी और इसका प्रत्येक अवयव जो है प्रतिबिंब सी में हो। ठीक है, इसका प्रत्येक प्रतिबिंब किस में हो, सी में हो, अर्थात ए के प्रत्येक अवयव के संगत सी में एक अवयव अवश्य होगा। ठीक है, तो ए और सी में ऐसा अवयव संगत जो है एक अवयव क्या होगा, अवश्य होगा, यानी जो इसमें तत्व होगा वहीं इसमें भी अवश्य मिलेगा। अब कह रहा है इस प्रकार जी व एफ की सहायता से ए व सी के मध्य एक फलन परिभाषित किया जा सकता है। इस फलन को एफ व जी का संयोजन कहते हैं तथा इसे गॉफ से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात गॉफ सच दैट ए टू सी। ठीक है, गॉफ सच दैट ए टू सी से इसको प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल भी हमने इसमें दे दिया है आप लोगों को समझाने के लिए कि मान लिया हमारे पास कोई फलन ए है। ठीक है, इसमें 1 2 3 अवयव हैं। दूसरा है एक हमारे पास इसमें 2 4 6 हैं। तीसरा जो है हमारा इसमें 7 8 9 है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास है। ठीक है, तो आगे हमें क्या करना है, इसमें F1 बराबर कितना दिया है, 2, यानी F1 जो F में होगा 1 वो 2 से मैं उसकी प्रतिबिंब उसका 2 होगा। ठीक है, F2 यानी इसका प्रतिबिंब कितना होगा, 4 होगा। F3 इसका प्रतिबिंब कितना होगा, 6 हो गया। ठीक है, अब B वाले में देखें तो G2 कितना है, G2। ठीक है, तो G2 9 है। ठीक है, यानी इसका प्रतिबिंब 9 होगा। ठीक है, G4 कितना है, G4 8। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब G4 का 8 हो जाएगा। ठीक है, अब G6 कितना है हमारा, 7 है, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमें निकालना है गॉफ तो GF1 बराबर 9, GF2 बराबर 8। ठीक है, और GF3 बराबर 7। इसी चित्र को जो है द्वारा हमने आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपकी समझ में ना आए तो आप लोग हमें बताएंगे, तो हम जो है आपको समझाने का पुनः प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न हैं हमारे जो दिए गए हैं वो हम आपको भेज रहे हैं। ठीक है, हल करिएगा। कह रहा है किसी सिद्ध कीजिए f सच दैट x1/x द्वारा परिभाषित फलन FR टू R मतलब रियल नंबर। ठीक है, एकेकी आच्छादक है जहाँ R सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यदि प्रांत R को n के शब्द में बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत R ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा, तो हमें ये एक दिया है। ठीक है, दूसरा ये हमें दिया है। ठीक है, हमें एकेकी दिखाना है और आच्छादक दिखाना है। तो एकेकी के लिए क्या, रियल नंबर, रियल R में बहुत सी संख्याएं आ जाती हैं, प्लस माइनस वाली सभी। ठीक है, ये सभी। तो मान लिया हमने एक ये R स्टार पहला वाला है, ये तुम्हारा दूसरा वाला है। ठीक है, तो इसमें संख्याएं माइनस वाली भी सब होंगी, प्लस वाली भी सब होंगी। ठीक है, और उधर वाले में भी हमारी प्लस वाली माइनस वाली भी सब होंगी, -3 -2 -1 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, डट 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 बहुत सी। तो एकेकी के लिए माना x, y बिलोंग टू R, x y माना लिया कोई संख्याएँ जो R रियल नंबर में हैं। ठीक है, बिलोंग कर रही हैं। इस प्रकार f(x) बराबर क्या हो जाएगा, fy। f(x) हमें कितना दिया है, 1/x, तो 1/x लिख लेंगे हम। f(x) के लिए 1/x, fy के लिए आपको 1/y। ठीक है, कैंची की गुणा क्रिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप लोग समझते होंगे, उससे हमने गुणा किया तो y करना y, x से करना x, यानी x बराबर y हमें प्राप्त हो गया। यही हमारा पहला कह रहा था, एकेकी दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, f(x) बराबर fy लिखते हैं, और x बराबर y अगर हमें प्राप्त हो गया जाए या f(x) बराबर fy प्राप्त, तो फलन कैसा हो जाता है, एकेकी हो जाता है। ठीक है, 1 1 फंक्शन ये हो गया। अब आंटू के लिए यानी आच्छादक फलन के लिए हम लोग देखेंगे
आन टू के लिए क्या है, यहाँ पर हम क्या मानते हैं, y बराबर आर के लिए, ठीक है। ये हमें दिया है x बराबर 1/y, ठीक है, क्योंकि y का मान क्या है, 0 नहीं है, तब एफ एक्स बराबर 1/y, ठीक है। तो 1/y, y की जगह पर 1/y रखेंगे तो y ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए f क्या हो जाएगा, आच्छादक हमारा हो जाएगा। यदि प्रांत r में को n में बदल दें, ठीक है, अगर r को n में हम बदल दें यानी f सच दैट क्या कर दें, n नेचुरल नंबर से r, तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 1/x दिया है हमको, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो n बराबर ये हो जाएगा, रियल नंबर वहीं रहेंगे, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब 1 होगा, ठीक है। तो एफ एन एक्स 1/x, तो f1x कितना हो जाएगा हमारा, f1/x, f1x 1/x1 मान लेंगे, क्योंकि हमारा जो है बहुत सिंपल है, आपको समझना, एफ एक्स बराबर 1/x है, अगर 1 रखेंगे तो x जहाँ पे है वहाँ वहाँ 1 लगा देंगे, ठीक है। 2 रखेंगे तो 2 लिख देंगे, वही हमने इस यहाँ पे किया है इस वाली लाइन में। तो f1x बराबर 1/x1, f2x बराबर 1/x2, ये फलन f(x1) बराबर x2, तो क्या करेंगे, ये वाले मान जो है दोनों के हम यहाँ पे इसमें रख देंगे। तो 1/x1 बराबर 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी x1 बराबर हमारे आता है, क्या होगा, फलन एक एक ही होगा। यहाँ फलन f आच्छादक नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1.2 बिलोंग टू r है के लिए n में x का नहीं है, इसलिए g बराबर 1/2 हो जाएगा, अतः फलन एक एक ही है परंतु आच्छादक नहीं होगा हमारा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, अगले सवाल अगले वीडियो में हम आगे आके बताएंगे आपको।